अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा कि इस बात के कई संकेत हैं कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की ओर से बार बार आ रही ऐसी चेतावनी को लेकर यूएन में दोनों देश आपस में भिड़ गए। दरअसल रूस ने यूएनएससी की मीटिंग में आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों का एकमात्र मकसद जंग करवाना है। रूस ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते तो यूक्रेन की कठपुतली सरकार बहुत पहले ही मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए मजबूर हो जाती। रूस ने यूएनएससी में कहा कि पश्चिमी देशों का इकलौता मकसद जंग करवाना है। हम कह सकते हैं कि पश्चिम रूस के साथ जंग करना चाहता है। यूक्रेन के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि डोनबास की विशेष स्थिति पर कोई नया कानून नहीं होगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए पश्चिम द्वारा उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। मिन्स्क समझौता रूस को इस बात की गारंटी देता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। वहीं ये समझौता यूक्रेन को अपनी सीमा पर कंट्रोल का अधिकार देता है। हालांकि यूक्रेन ने इस समझौते को लागू नहीं किया है, जो इन दो देशों के बीच तनाव की बड़ी वजह है। वहीं अमेरिका ने कहा कि इस बात की आशंका बढ़ गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। रूस ने हालांकि कहा कि उसकी यूक्रेन पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, हमारे पास ऐसे कई संकेत हैं कि रूस यूक्रेन में घुसने, यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लगी सीमा से रूसी सैनिकों की वापसी के दावे पर अमेरिका को कोई संकेत नहीं नजर आया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के पास विश्वास करने का कारण है कि रूस बनावटी बातें कर रहा है ताकि वो अंदर जाने का बहाना बना सके। वहीं रूस ने मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख बाट गोरमन को देश से निकाल दिया। रूस ने ये कदम यूक्रेन मसले पर अमेरिका के साथ बनी टकराव की स्थिति के बीच उठाया है। रूसी सरकार के प्रवक्ता जेसन ने वरिष्ठ राजकीय के निष्कासन के फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया। रूस के सुरक्षा प्रस्ताव पर अमेरिका के कोई जवाब न देने से रूस नाराज है। इसी प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने की मांग की गई थी। दोनों देश अब खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में से किसके दावे सही साबित होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।